अब भाई साहब, ये जो कलकत्ता क्लब वाले हैं, ये भागते भागते पहुंचे कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास पहुंचे और कोर्ट को बोला कि देखो जी, मैं ये मानता हूं कि जो मेरे मेंबर हैं वो मुझसे अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। यानी मैं और मेरा मेंबर दोनों के दोनों एक ही हैं। इस केस में सप्लाई की बात कहां से आ गई? और जब सप्लाई की बात आई ही नहीं तो मैं जीएसटी किस बात के लिए दूं? इनकी बात और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दोनों की बात जो कोर्ट ने सुना, और सुनने के बाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और डिसीजन ये दिया कि वेस्ट बंगाल के जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो गलत काम कर रहा है और उसे कलकत्ता क्लब लिमिटेड से जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात है, इनके तो बल्ले बल्ले हो गए। ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को पता चली। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2021 में रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे से 2021 में पीछे से एक क्लॉज जोड़ दिया, सेक्शन को अमेंड कर दिया। और अमेंड क्या कर दिया? अमेंड ये कहा कि देखो, सेक्शन 7(1) के साथ साथ मैं डबल ए एक और चीज जोड़ती हूं, और जोड़ के उन्होंने ये लिख दिया कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर को या अपने किसी भी मेंबर को या कोई मेंबर अपने क्लब को, एसोसिएशन को, आरडब्ल्यूए को अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे अपन सप्लाई मानेंगे किस सेक्शन में? सेक्शन 7(1) ए में। और जैसे ही ये क्लॉज उन्होंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करते ही कहानी चेंज हो गई, और कहानी ये हो गया कि अगर कोई आरडब्ल्यूए एक लिमिट से ऊपर अपने मेंबर को सर्विस देता है और उसके बदले में एक लिमिट से ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है तो उस केस में उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब मेरी शब्दों पे ध्यान देना, आरडब्ल्यू के लिए लिमिट है, आरडब्ल्यूए के लिए लिमिट है, लेकिन क्लब के लिए, एसोसिएशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई क्लब अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन के रूप में 200 रुपए भी रिसीव करेंगे तो भी उन्हें जीएसटी अब पे करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, अगर कोई आरडब्ल्यूए अपने मेंबर से 200 रुपए पर मंथ रिसीव करता है तो फिर उसे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में एक विचार आएगा, विचार ये आएगा कि सर आरडब्ल्यू के लिए लिमिट क्या है? तो आरडब्ल्यूए के लिए जो हमारी लिमिट है